हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं अपने हिंदी के टॉपिक वाक्य विचार के बारे में बताऊंगी कि वाक्य किसे कहते हैं और इसके कितने खंड होते हैं। वाक्य वो होते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या एक विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कहने वाले का अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे भी वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश दिल्ली जाता है। वाक्य के खंड, वाक्य के दो खंड हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य में जिसके बारे में विधान किया जाए या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम दिल्ली जाता है, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन जा रहा है दिल्ली? राम, तो इसमें राम उद्देश्य है। अगला देखिए विधेय। अब विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन रोटी खाता है, तो इसमें मोहन क्या खाता है? रोटी खाता है। इस वाक्य में रोटी खाना विधेय है। वाक्य के कितने तत्व हैं? अब हम वाक्य के तत्वों के बारे में जानेंगे। वाक्य के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। सबसे पहले होता है योग्यता। तो योग्यता किसे कहते हैं बच्चों? वाक्य में अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे गाय घास खाती है, जैसे गाय घास पीती है, तो यह वाक्य बिल्कुल गलत है क्योंकि गाय घास खाती है, पीती नहीं है। सेकंड देखिए सार्थकता। तो वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सार्थकता का मतलब है जिनका अच्छी तरह से अर्थ निकले। जैसे चाय वाय पियोगे, इस वाक्य में इसमें वाय है जो वो सार्थक शब्द नहीं है क्योंकि वाय कोई शब्द ही नहीं होता, इसलिए सही वाक्य है चाय पियोगे। तीसरा देखिए आकांक्षा। वाक्य की समाप्ति पर कोई जिज्ञासा नहीं रहनी चाहिए, यानी कि जब भी वाक्य खत्म हो जाए तो उसके बाद हमारे मन में कोई भी जिज्ञासा या जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। शाम के समय पुजारी करता है, क्या करता है इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमारे मन में जानने की इच्छा हो जाती है कि क्या करता है, तो इसलिए यह वाक्य सही नहीं है। परंतु अगर शाम को पुजारी पूजा करता है तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। समीपता। वाक्य में बोलते व लिखते समय समीपता रहनी चाहिए। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। पांचवा क्या है हमारा तत्व? अन्वय। वाक्य के सभी पदों में कर्ता और कर्म के अनुसार मेल होना चाहिए। जैसे लड़की गीत गाता है, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि इसमें लड़की स्त्रीलिंग है, तो इसलिए सही वाक्य क्या बनेगा हमारा? लड़की गीत गाती है। हमारा छठा तत्व देखिए पदक्रम। वाक्य में पदों का उचित क्रम होना चाहिए। जैसे वह पढ़ता है पुस्तक, तो यह उचित वाक्य नहीं है, तो हमारा सही वाक्य क्या बनेगा? वह पुस्तक पढ़ता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। आगे देखिए संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, इसमें और योजक जुड़ा हुआ है और ये 2 वाक्य हैं इसके अंदर, तो संयुक्त वाक्य है। तीसरा देखिए मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे खाने पीने का मतलब है कि मनुष्य स्वस्थ बने, तो यह कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य तथा विस्मयादिबोधक वाक्य। सबसे पहले हम विधानवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में किसी काम के होने का पता चले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, दूसरा गीता गाना गा रही है। अब हम निषेधवाचक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में किसी काम के न होने का पता चले उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गीता गाना नहीं गा रही है, जिसमें नहीं आए वो निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, क्या आप दिल्ली जाओगे, क्या लगाकर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसमें क्या होता है? वो प्रश्नवाचक वाक्य है।
चौथा हमारा वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से मन की इच्छा, आशीर्वाद या स्तुति का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, काश मैं एक राजा होता। इसमें हमें इच्छा प्रकट की गई है। पांचवा हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आदेश या आज्ञा देने का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खिड़की बंद कर दो या बैठ जाओ, इसमें हम आज्ञा दे रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। छठा हमारा है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह का पता चले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का स्कूल आना मुश्किल है, इस बात में संदेह है कि राम स्कूल आएगा या नहीं आएगा। दूसरा वाक्य है शायद आज वर्षा हो सकती है। वर्षा होने का भी संदेह है कि शायद आज बारिश हो या ना हो, तो यह संदेहवाचक वाक्य है। सातवां हमारा संकेतवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मैं मेहनत करूंगी तो कक्षा में प्रथम आऊंगी, तो वो हमें संकेत दे रही है कि यदि मैं मेहनत परिश्रम करूंगी, खूब पढ़ूंगी, तो मैं कक्षा में प्रथम आऊंगी। आठवां हमारा है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह बेचारा मारा गया। सेकंड वाक्य है हमारा वाह क्या सजावट है। कोई भी सुंदर चीज़ देख के या सजावट देख के हम क्या कहते हैं, वाह, हमारे मुंह से वाह शब्द निकलता है, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है।